नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल में। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की हमारी पहली डेली 10 क्वेश्चन आंसर सीरीज, जिसके अंदर हम वेल्डिंग के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चनों को कवर करेंगे, उनके क्वेश्चनों को समझेंगे और पूरा इसका डिस्क्राइब भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए सोर्स ऑफ डेंजर इन इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। इनमें से क्या विद्युत आर्क वेल्डिंग में खतरे का स्रोत नहीं है? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, अल्ट्रासोनिक वेव्स। यानी कि जब हम इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग करते हैं तो अल्ट्रासोनिक वेव्स नाम का कोई भी खतरा आर्क वेल्डिंग में उत्पन्न नहीं होता है। बाकी अल्ट्रावायलेट किरणें भी निकलती है, इंफ्रारेड किरणें भी निकलती है, फ्लाइंग स्पार्क या स्पेटर्स भी आते हैं। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, द वेल्डिंग सिंबल गिवन बिलो मीन्स। यानी कि नीचे दिए गए वेल्डिंग प्रतीक का अर्थ है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में ये एक वेल्डिंग सिंबल दिखाया गया है। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि इस वेल्डिंग सिंबल का मतलब क्या होता है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑल अराउंड वेल्ड। यानी कि अगर हमारी वेल्डिंग ड्राइंग के अंदर इस प्रकार का सिंबल आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि वेल्डिंग जॉब के चारों ओर वेल्डिंग बीड लगानी है। ठीक है, इस प्रकार का सिंबल वेल्डिंग करते समय हमारे ड्राइंग के अंदर आता है तो इसका मतलब ये है कि उस जॉब के चारों ओर वेल्डिंग बीड लगानी है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ ग्रूव शोन इन फिगर बिलो। नीचे दिए गए चित्र में किस प्रकार की नाली दर्शाई गई है? यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर भी ये जो चित्र है इसमें एक तो ये वेल्डिंग सिंबल है, दूसरा वेल्डिंग जॉइंट है। उस वेल्डिंग जॉइंट के यहाँ पे इस प्रकार का एज प्रिपरेशन हो रखा है। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जाएगा कि ये एज प्रिपरेशन जो इस जॉइंट का हो रखा है इसको किस नाम से जाना जाता है? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेवल ग्रूव के नाम से इसको जाना जाता है। अगर इस प्रकार से एज प्रिपरेशन हो के आता है तो उसको क्या कहेंगे? बेवल ग्रूव। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, टू मेथड्स ऑफ स्ट्राइकिंग एन इलेक्ट्रिक आर्क आर। विद्युत आर्क को काटने के दो तरीके खालिस्तान है। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि SMW वेल्डिंग के दौरान आर्क को स्ट्राइक करने के दो तरीके होते हैं। तो दिए गए विकल्पों में से वह कौन सा विकल्प है जिसके अंदर वो दोनों आर्क स्ट्राइक करने के तरीके बताए गए हैं? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्क्रैच एंड टेप। यानी कि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के दौरान आर्क स्ट्राइक करने के दो तरीके होते हैं। पहला है स्क्रैचिंग मेथड, जिसके अंदर इलेक्ट्रोड को जॉब के ऊपर स्क्रैच करके आर्क स्ट्राइक की जाती है। दूसरा है टैपिंग मेथड, जिसके अंदर जॉब के ऊपर हिट करके आर्क स्ट्राइक की जाती है। तो ये दो मेथड होते हैं SMW वेल्डिंग के अंदर आर्क स्ट्राइक करने के। ओके, समझ गए आप? तो चलो ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए टाइप ऑफ वेल्डिंग जॉइंट। इनमें से कौन सा एक वेल्ड जोड़ का प्रकार नहीं है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, वेल्डिंग बीड। यानी कि जब हम जॉइंट लगाते हैं तो उस जॉइंट को भरने के बाद जो लेयर बन जाती है उसको वेल्डिंग बीड कहते हैं। तो वेल्डिंग बीड एक जॉइंट का टाइप नहीं है। वेल्डिंग बीड एक वेल्ड जॉइंट को भरने के बाद में जो लेयर बन जाती है उसको वेल्डिंग बीड कहते हैं। तो इसके अलावा बाकी जो तीनों ऑप्शन हैं वो वेल्डिंग जॉइंट के प्रकार होते हैं। जैसे कॉर्नर जॉइंट हो गया, टी जॉइंट हो गया, लैप जॉइंट हो गया, ये सब क्या है? जॉइंट के टाइप हैं। बल्कि बीड क्या है? वेल्डिंग
लगाने के बाद में जो लेयर बन जाती है उसको बीड कहा जाता है। ठीक है, बड़ी ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफेक्ट इन द वेल्डेड जॉइंट शोन बिलो। नीचे दिए गए चित्र में वेल्ड जोड़ में क्या त्रुटि है। अब आप देख सकते हैं इसमें भी एक चित्र दिखाया गया है जिसके अंदर 2 तीर दिखाए गए हैं। अब इन तीरों के नीचे अगर आप देख रहे होंगे तो बीड़ के दोनों तरफ हल्के हल्के गड्ढे बने हुए हैं। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि वेल्ड बीड़ के आसपास में ये जो गड्ढे हैं इनको किस डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंडरकट। यानी वेल्ड बीड के आसपास में अगर अधिक करंट की वजह से जॉब के किनारे कट जाते हैं तो उनको अंडरकट कहा जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर बिलो शोन 3 डिफरेंट वे ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग वेल्डिंग, व्हाट इज दिस मूवमेंट कॉल्ड। नीचे दिया गया चित्र वेल्डिंग के दौरान इलेक्ट्रोड के चालन के विभिन्न मार्ग दर्शाता है, इस चालन को क्या कहा जाता है। आप देख सकते हैं, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि वेल्डिंग जब हम करते हैं तो इलेक्ट्रोड को जब हम चलाते हैं, जैसे मान लीजिए ये हम बीड लगा रहे हैं तो हम इलेक्ट्रोड को वेल्डिंग के दौरान इस प्रकार चलाते हैं ना, तो ये जो मूवमेंट का जो तरीका है इसको किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन में हमें तीनों मूवमेंट के तरीके बता रखे हैं। तो ऑल ओवर मतलब इन मूवमेंट को क्या कहा जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, वीविंग। यानी कि वेल्डिंग के दौरान जब इलेक्ट्रोड का हम मूवमेंट कराते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वीविंग। ओके, इसमें वीव लिखा हुआ है मतलब वीविंग। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एसिटिलीन बिकम्स अनस्टेबल एट प्रेशर मोर देन। एसिटिलीन खालिस्तान से अधिक दबाव पर अस्थिर हो जाती है। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से वह कितना प्रेशर है जिससे ज़्यादा अगर हम एसिटिलीन को स्टोर करेंगे तो वहाँ पे खतरा उत्पन्न हो सकता है, सिलेंडर के अंदर विस्फोट भी हो सकता है। तो जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। यानी कि कभी भी एसिटिलीन को स्टोर करते समय 15 psi से अधिक प्रेशर पर स्टोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेफ्टवर्ड गैस वेल्डिंग टेक्निक इज यूज फॉर माइल्ड स्टील प्लेट्स अप टू थिकनेस ऑफ। यानी कि बाईं ओर से गैस वेल्डिंग टेक्निक खालिस्तान तक की मोटाई वाली नरम प्लेट के लिए प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जब हम लेफ्टवर्ड गैस वेल्डिंग टेक्निक का प्रयोग करते हैं तो इसके द्वारा कितने mm मोटी माइल्ड स्टील की प्लेटों को वेल्ड किया जा सकता है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5 mm तक। यानी कि लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक के द्वारा हम 5 mm तक की मोटी धातु को वेल्ड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है इन द वेल्डिंग प्रोसेस रिमूवल ऑफ वेल्ड मेटल एंड बेस मेटल फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ ए वेल्डेड जॉइंट टू एंश्योर कंप्लीट पेनिट्रेशन अपॉन वेल्डिंग फ्रॉम दैट साइड इज कॉल्ड। वेल्डिंग प्रक्रिया में वेल्ड किए गए जोड़ की दूसरी ओर से वेल्ड। ये क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा गया है, मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि वेल्डिंग करने के बाद में वेल्डिंग की बैक साइड, जिसे रूट साइड कहते हैं, उस साइड से ग्रूव किया जाता है। वो ग्रूव क्यों करते हैं कि वेल्डिंग के दौरान पेनिट्रेशन, कंप्लीट पेनिट्रेशन वेल्डिंग जॉइंट के अंदर आया है या नहीं आया है, इसकी जांच करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए बैक साइड से ग्रूव यानी गड्ढा बनाया जाता है, ताकि जांच की जा सके कि जो वेल्डर ने वेल्डिंग लगाई है उसमें पेनिट्रेशन कंप्लीट प्राप्त हुआ है या नहीं। तो इस ग्रूव की प्रोसेस को क्या कहा जाता है,
जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, बैक गाउजिंग।